कहानी शुरू होती है एक पिज़्ज़ा डिलीवरी लड़के अरुण से। ये घटना तब की है जब अरुण कॉलेज की पढ़ाई के दौरान टेस्टी बाइट्स नाम की एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप पर पार्ट टाइम काम करता था। एक रात लगभग 1 बजे अरुण अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था कि अचानक दुकान का फोन बज उठा। फोन उठाने पर दूसरी तरफ एक आदमी ने बहुत धीमी और फुसफुसाती आवाज में ऑर्डर दिया। पहले तो अरुण ने मना करने की सोची क्योंकि दुकान बंद होने का समय हो चुका था, लेकिन जब उस आदमी ने 4 लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया तो अरुण ने हाँ कर दी। बड़े ऑर्डर पर अच्छी टिप मिलने की उम्मीद थी और अरुण को पैसों की जरूरत भी थी। अरुण जल्दी से पिज़्ज़ा बनवाकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी का पता दुकान से काफी दूर शहर के बाहरी इलाके में था। रात काफी हो चुकी थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों ओर घने जंगली पेड़ थे। पूरे रास्ते अरुण को उसके अलावा रोड पर कोई और नजर नहीं आया। इससे उसकी चिंता और डर दोनों बढ़ गई। कुछ देर ड्राइव करने के बाद अरुण उस पते पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने और अजीब से दिखने वाले मकान के सामने खड़ा था। मकान जंगल के एकदम अंदर बना हुआ था। उस घर की कोई भी खिड़की रोशनी से नहीं जल रही थी और आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मकान सालों से खाली पड़ा है। उस इलाके में उस अकेले मकान के अलावा और कोई घर नहीं था। अरुण घबरा गया। उसने फोन उठाकर अपने मैनेजर राहुल को कॉल किया। उस सिचुएशन को समझाकर वापस लौट जाना चाहता था, लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया। अरुण सोचने लगा कि अगर वो बिना बताए 4 पिज़्ज़ा वापस ले आया तो राहुल बहुत गुस्सा होगा और उसकी सैलरी काट लेगा। बार बार कोशिश के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो अरुण ने हिम्मत करके उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही अरुण आगे बढ़ा, घर के अंदर एक हल्की सी लाइट जल उठी। इससे उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिला कि शायद अंदर कोई है। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और जोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। लेकिन कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरुण ने फिर से घंटी बजाई। इस बार उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। अरुण वापस जाने ही वाला था कि अचानक वो दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। डरा हुआ अरुण अंदर दाखिल हुआ। हॉल में एक मध्यम सी लाइट जल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरुण ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? आपका पिज़्ज़ा आ गया है। तभी उसने देखा कि हॉल में पड़े एक सोफे के नीचे से एक काली बिल्ली निकलकर एक कमरे की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली उस कमरे में घुसी, कमरे की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए। साथ ही छोटे बच्चों के शरारत भरी हंसी की आवाजें आने लगी। अरुण को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। गुस्से में वो उस कमरे के अंदर गया। वहां एक छोटी लड़की बेड पर बैठी हुई थी। वो बिना पलक झपकाए एक अजीब सी मुस्कान के साथ अरुण की तरफ देख रही थी। अरुण ने उससे कहा, मैं तुम्हारा पिज़्ज़ा लाया हूं। क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पैसे ले सकूं? अचानक उस लड़की की आंखों का रंग सफेद हो गया और उसकी चुप्पी एक डरावनी ऊंची हंसी में बदल गई। उसने उसे एक कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो अरुण के पीछे था। अरुण जैसे ही पलटा, उसके होश उड़ गए। डर के मारे उसके हाथ से पिज़्ज़ा के डिब्बे नीचे गिर पड़े। दरवाजे पर एक डरावनी औरत हवा में उड़ रही थी, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला था और उसके चारों ओर एक भयानक सी छाया थी। ये सब देखकर अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की ओर भागा। जब उसने मुड़कर देखा तो वो औरत और लड़की घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। अरुण कुछ ही दूर गया था कि उसे लगा उसकी बाइक खराब हो रही है। अचानक बाइक से टायर पंचर होने की आवाज आई और उसकी बाइक रुक गई। अरुण नीचे उतरा
और देखा कि बाइक का पिछला टायर पंचर हो चुका है। डर के मारे उसने पुलिस को फोन किया और जल्दी से मदद मांगी। वो इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसे देखकर अरुण के पैरों तले की जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे वही डरावनी औरत और वो लड़की खड़ी थी। वो दोनों धीरे धीरे अरुण की तरफ बढ़ रहे थे। अरुण ने बाइक वहीं छोड़ दी और जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। वो अपनी जान बचाने की दुआएं मांगने लगा। कुछ ही देर बाद उसे दूर से पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज सुनाई दी। अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर वो वापस अपनी बाइक की ओर दौड़ा। जब वो वापस बाइक तक पहुंचा तो देखा कि एक पुलिस वाला उसकी बाइक के पास खड़ा था। अरुण ने पुलिस को सारी घटना सुनाई और उन्हें उस डरावने घर तक ले गया। पुलिस ने घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह अरुण को पता चला कि वो घर पिछले 3 साल से पूरी तरह खाली पड़ा था। और भी डरावनी बात यह थी कि 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी एक बेटी रहती थी, जिनकी घर में आग लगने से मौत हो गई थी। ये सुनकर अरुण के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस रात उसने जिन लोगों को देखा था वे उस औरत और उसकी बेटी की आत्मा थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। इस दर्दनाक घटना के बाद अरुण ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। लेकिन जब भी उसे उस रात की याद आती है वो बुरी तरह से कांप उठता है।